Good morning, students. Students, as you know, our third chapter of business studies is going on. That is public, private, and global enterprises. Students, today I am going to discuss with you another important topic that is गवर्नमेंट कंपनी. आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है. जैसे बेटा नाम से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जो गवर्नमेंट ओन करती होगी, जिसको गवर्नमेंट चलाती होगी वो गवर्नमेंट कंपनी होगी. चाहे स्टेट गवर्नमेंट चलाती होगी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती होगी या दोनों मिलकर चलाते होंगे. ठीक है. इस कंपनी में ज़्यादा शेयर जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा, सरकार का ज़्यादा शेयर होगा, मतलब 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होगा. ठीक है. ये कंपनी किसी भी नाम पर रजिस्टर हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड से भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड से भी हो सकती है, मगर मैनेजमेंट जो होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड से रजिस्टर हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर हो. सो देखिए क्या बताया गया हुआ है. A government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or state government or jointly by both. तो यही मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% शेयर सरकार का होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे दोनों का जॉइंटली हो. ठीक है. एग्जाम्पल्स: सर हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड. ये कुछ एग्जांपल्स आ गई गवर्नमेंट कंपनीज की. अब गवर्नमेंट कंपनीज की फीचर्स पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स क्या होते हैं. तो देखिए बेटा, फर्स्ट फीचर कहता है इट इज़ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 1956. ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये रजिस्टर की जाती हैं कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग. ठीक है. इट हैज़ ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. गवर्नमेंट कंपनीज की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब ये जब रजिस्टर हो जाती हैं तो इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है. मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट. तो जो मैनेजमेंट होती है जो इनका कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर होती है जब कंपनियाँ, तो उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनकी मैनेजमेंट को रेगुलेट किया जाता है. नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होते हैं. ठीक है. जब कंपनी रजिस्टर करते हैं तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी होता है, जिसमें जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उनके लिए मेमोरेंडम ज़रूरी होता है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ज़रूरी होता है. तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है दोनों बनाती है, मेमोरेंडम और आर्टिकल. पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल उनको इतनी कंपल्सन नहीं होती. तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. फिलहाल आपने याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो इनकी रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ की या इनकी अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखे गए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी अपॉइंटमेंट होगी एम्प्लॉयज़ की या उनको रिक्रूट किया जाएगा. फिर लिखा हुआ दी गवर्नमेंट कंपनी obtain its funds from government shareholding and the other private shareholding. It can also raise funds from the capital market. सो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो अपने फंड्स गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से भी ऑब्टेन कर सकती है या प्राइवेट शेयर होल्डिंग से भी ऑब्टेन कर सकती है या कैपिटल मार्केट से भी ऑब्टेन कर सकती है. तो ये फीचर आपने याद रखने हैं. अब मेरिट्स की बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की. तो बेटा सबसे पहला मेरिट आया, इट कैन बी ईजिली फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट. ये आसानी से फॉर्म किया जा सकता है कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग. ठीक है. ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. सिर्फ गवर्नमेंट का एक डिसीजन चाहिए होता है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव डिसीजन चाहिए होता है, ये कंपनी फॉर्म हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी. इट इंजॉयज ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग. अब ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है इनको सबसे बड़ा फ़ायदा इनको ऑटोनॉमी मिली होती है कि ये डिसीजन खुद ले सकती हैं. ठीक है. और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनको काम करने के लिए. तो ये इनको मेरिट हो गया एक कि एक तो ईजिली फॉर्म हो जाती हैं, एक ऑटोनॉमी होती है मैनेजमेंट डिसीजन में भी और फ्लेक्सिबिलिटी में भी. दीज आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिसेस. तो देखिए मार्केट में भी कंट्रोल करती हैं गवर्नमेंट कंपनीज और
अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस ना हो रही हूँ, इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज खोली जाती है कि कोई प्राइवेट कंपनीज अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस ना कर रही हों। तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज का बड़े मेरिट्स भी हैं। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के। फर्स्ट है, जब बोलते हैं उसका लिमिटेशंस, तो इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इनके कामों में इंटरफेरेंस बड़ी होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो इसलिए थोड़ा इनको काम करने में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, इट अवेट्स constitutional responsibility which a company financed by the government should have, as it is not directly answerable to the parliament. अब सेकंड देखिए, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, उससे भी ये बच के निकल जाते हैं। इवन की गवर्नमेंट फाइनेंस करती है इनको, गवर्नमेंट ऐसा नहीं फंड नहीं देगी, गवर्नमेंट उनको फंड्स दे रही होती है, मगर ये आंसरेबल नहीं होते पार्लियामेंट के आगे। नेक्स्ट डिबेट देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। The board usually consists of politicians and civil servants who are interested more in pleasing their political bosses than in efficient operation of the company. आप कहते हैं कि बोर्ड में पॉलिटिशियन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते ऑर्गेनाइजेशन में, या गवर्नमेंट कंपनीज में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो ये इसके डिमेरिट्स हो गए गवर्नमेंट कंपनीज के। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको आप ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोलते हो। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज मे बी डिफाइंड एज ए कंपनी दैट हैज़ बिजनेस ऑपरेशन इन सेवरल कंट्रीज बाय हैविंग इट्स फैक्ट्रीज, ब्रांचेस और ऑफिस इन दोज कंट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती हैं, जिनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी ब्रांचेस या बहुत सारे ऑफिस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री इन विच इट इज़ इनकॉपरेटेड। तो इनका हेडक्वार्टर जो होता है उसी कंट्री में होता है यहाँ पे ये कंपनी इनकॉपरेट हुई होती है, मतलब यहाँ पे कंपनी ये बनी होती है, तो वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर होता है। एग्जाम्पल फिलिप्स होगी, कोको कोला होगी, ये एग्जाम्पल आ गई मल्टीनेशनल कंपनीज की। फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट फीचर है ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज पोजेस ह्यूज कैपिटल रिसोर्स एंड दे आर एबल टू रेज लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इनके पास कैपिटल रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और ये और भी फंड मार्केट से ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। इसलिए सबसे अच्छा फीचर है इनका कि कैपिटल रिसोर्स अच्छी होती है इनके पास। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल ऑपरेशन। ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैज़ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ इन सेवरल कंट्रीज। तो ये इंटरनेशनल ऑपरेट करती है, इनका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होती है। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है इनका मल्टीनेशनल कंपनीज का। देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज हैज़ हेडक्वार्टर इन देयर होम कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ब्रांचेस एंड सब्सिडीज। तो मैंने बताया मल्टीनेशनल कंपनीज का अपनी होम कंट्री में ही मेन ऑफिस होता है या हेडक्वार्टर होता है, वहाँ से ही सारा कंट्रोल करती है अपनी ब्रांचेस को, आगे जो सब्सिडीज ब्रांचेस हैं वहाँ पर। इट प्रोवाइड्स ओनली ब्रॉड पॉलिसीज फ्रेमवर्क टू देम एंड देयर इज़ नो इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशंस। तो ये उनको ना एक पॉलिसीज बता देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कि हमने ऐसे काम करना है, फिर इनके कामों में इंटरफेयर नहीं करती हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन, यूजली दे एंटर इनटू द एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम विद लोकल फर्म्स इन दी होस्ट कंट्रीज। तो ये क्या करती है, जब दूसरी कंट्री में जाती हैं उनके साथ जुड़ जाती हैं, वहाँ के लोकल फर्म्स का जुड़कर उनकी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर लेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी उनको दे देंगी, प्रोडक्शन करेंगे गुड्स के, उनका ब्रांड नेम यूज़ करेंगी, तो क्या होगा, काम करने में आसानी हो जाएगी इनको। तो ये भी फीचर हुआ इनका। नेक्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी। एज यू नो मल्टीनेशनल कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस पोजेस एडवांस एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी। इनके पास एडवांस सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है विच एनेबल्स देम टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसलिए ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट इनोवेशंस। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज हाईली सोफोकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, इनका R&D डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, काफ़ी अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं।
These are engaged in developing new products and superior design of existing product. सो इनके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते हैं, सुपीरियर डिज़ाइन लाते हैं। नेक्स्ट वन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मल्टीनेशनल कंपनी यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, देयर ब्रांड आर वेल नोन एंड स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। सो इनका ब्रांड की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, ये काफ़ी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनका ह्यूज मनी स्पेंड करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, जिस वजह से इनका नाम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी होती है इनकी। सो ये बेटा हमने पढ़ा आज टॉपिक, दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। और एक टॉपिक बेटा हम डिस्कस किया, गवर्नमेंट कंपनीज। आई होप सब बच्चों को ये टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।